हाय गाइस, दिस इज अमित बोरकर एंड मोस्ट वेलकम वंस अगेन। ओके, सो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेक्स लिंकेज। इससे पहले भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, तो सेम हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते उस टॉपिक को। सो व्हाट इज द सेक्स लिंकेज? सेक्स लिंकेज होता क्या है? तो सेक्स लिंकेज की अगर हम एक डेफिनेशन करते हैं तो यहां पे मैंने लिखा है एक ट्रांसमिशन ऑफ X-linked gene and Y-linked gene is called as the sex linkage. Okay, so what is the X-linked gene and what is the Y-linked genes? अब हमने कहा है कि X-linked gene का और Y-linked gene का ट्रांसमिशन माने क्या होता है? सेक्स लिंकेज। सो पर्टिकुलर अगर हम X-linked gene के बारे में बात करते हैं तो X-linked gene क्या होंगे? So X-linked gene are those gene which is located on non-homologous region of X chromosome। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन अ सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो व्हाट इज द एक्स लिंक जीन। सो एक्स लिंक जीन्स आर द जीन विच इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। हमने फिर से कहा है नॉन होमोलॉगस रीजन। अब नॉन होमोलॉगस रीजन क्यों, होमोलॉगस क्यों नहीं कहा है? क्योंकि होमोलॉगस रीजन जो होता है वहां पे होता है क्रॉसिंग ओवर, और नॉन होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो जीन एक साथ इनहेरिट नहीं हो पाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, बराबर है। इसलिए नॉन होमोलॉगस में जो जीन होते हैं वो उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और वो एक साथ इनहेरिट नहीं होते। अब देखो दूसरा मैंने यहां पे जो कहा कि नॉट इन्वॉल्व इन अ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो लिसन, इससे पहले भी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि वी हैव अप्रोक्सीमेटली मोर देन 40,000 जीन एंड वी हैव 23 पेयर्स। अब वो 40,000 के ऊपर जितने भी जीन है वो सभी उस 23 पेयर्स के ऊपर लोकेटेड है, बराबर है। तो 22 तो हमारे ऑटोजोम है, उसके पे ऊपर कोई जीन होंगे। उसी तरह एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब उसको हम सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? बिकॉज द जीन विच इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइन द सेक्स, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द सेक्स क्रोमोसोम। बट क्या सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन करने वाले ही जीन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होते क्या? नहीं, उससे भी जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करने वाले जीन भी होते वो भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड होते या फिर एक्स क्रोमोसोम के पास होते हैं। तो वही जो जीन बॉडी कैरेक्टरिस्टिक के लिए है और जो वही जीन जो सेक्स डिटर्मिनेशन के में इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे जीन को हम कहते हैं एक्स लिंक जीन या फिर सेक्स लिंक जीन हम कहते हैं उसको। सो वही मैंने कहा है कि एक्स लिंक जीन क्या है? तो एक्स लिंक जीन वही है कि जो जीन नॉन होमोलॉगस रीजन पे लोकेटेड है बट नॉट इन्वॉल्व इन अ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका मतलब हुआ कि वो क्या डिटरमाइन करेंगे? बॉडी कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ट्रांसमिशन ऑफ द बॉडी कैरेक्टर along with a X chromosome is also called as the X-linked gene। उस जीन को हम क्या कहेंगे? X-linked जीन कहेंगे। तो आप X-linked के लिए इस तरह से भी कह सकते हो, the gene which is located on the non-homologous region of X chromosome and do not involve in a sex determinations। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ट्रांसमिशन ऑफ द बॉडी कैरेक्टर along with a X chromosome, this is also called as the X-linked gene। उसी तरह हम Y-linked के लिए भी बात करेंगे। What is the Y-linked gene? Same, the gene which is located on the non-homologous region of Y chromosome but do not involve in a sex determinations। मतलब सेम, अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहे सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, इसका मतलब वो क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं? बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट कर रहे हैं।
तो वाई लिंक के लिए भी आप इस तरह से डेफिनेशन बना सकते हो कि ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर along with a Y chromosome that is also called as the Y link gene. ठीक है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो the gene which is located on the Y chromosome and do not involve in a sex determination, this is also called as the Y link genes. तो आप दो तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हो. तो इस तरह से X link जीन ये अभी मैंने बताया और ये Y link जीन्स इस तरह से मैंने बताया. सो इस तरह से ट्रांसमिट होना एक्स लिंक जीन का और वाई लिंक जीन का इस इनहेरिटेंस पैटर्न, इस इनहेरिटेंस फिनोमिना को हम कहेंगे सेक्स लिंकेज. या फिर दूसरी तरह से अगर आपको डेफिनेशन बनानी हो तो आप ये बना सकते हो कि ट्रांसमिशन ऑफ द बॉडी कैरेक्टर अलोंग विथ अ सेक्स क्रोमोजोम. सेक्स क्रोमोजोम के साथ क्या जाना, बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट होना, इसको भी हम कहते हैं सेक्स लिंकेज. तो आप दो तरीके से डेफिनेशन बना सकते हो जैसे आपको ठीक लगता है. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स. सेम कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड सेकंड वन आता है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज. ठीक है, तो इससे पहले भी हमने कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ा है. सेम उसी को हम फॉलो करेंगे, बस यहाँ पे फर्क जो है वो है सेक्स लिंकेज का है. तो देखो कंप्लीट सेक्स लिंक में क्या है कि जो जीन जो होते हैं लोकेटेड ऑन दी नॉन होमोलॉगस रीजन, मैंने पहले ही कहा था अगर वो नॉन होमोलॉगस रीजन में किसके एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के, और नॉन होमोलॉगस रीजन मतलब वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा क्या, नहीं. और वो सेपरेट होंगे क्या, नहीं. अगर वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, वो सेपरेट नहीं होंगे, तो वो एक साथ इनहेरिट होंगे, inherit together. Okay, such a phenomena is called as the complete sex linkage and that gene is called as the complete sex link gene. So once again, what is the complete sex linkage? Located on the non-homologous region of the X and Y chromosome and non-homologous के वजह से होता है वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, there is no crossing over. And no crossing over, that means there is no separations, and no separations, that means they inherit together. तो कुछ डिसऑर्डर मैंने यहाँ पे एग्जांपल के यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफीलिया, मायोपिया. ये जो डिसऑर्डर है उसके लिए जो कुछ भी जीन रिस्पॉन्सिबल है वो सभी जीन कौन से है, कंप्लीट सेक्स लिंकेज है. ओके, सेम अगर हम बात करते, देखो अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट सेक्स लिंक के लिए, तो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के लिए क्या है, द जीन विच इज लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस रीजन. ये देखो यहां पे होमोलॉगस रीजन में, मतलब जो जीन होमोलॉगस रीजन पे है, अब होमोलॉगस रीजन पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, बराबर है. क्रॉसिंग ओवर वहां पे होगा. अब क्रॉसिंग ओवर होगा तो भाई वो एक साथ इनहेरिट नहीं होंगे, मतलब वो सेपरेट होंगे, और सेपरेट होंगे तो वो एक साथ इनहेरिट नहीं होंगे. सो such a phenomena of the linkage is called as the incomplete sex linkage. Okay, so the gene which is located on the homologous chromosomes and homologous chromosomes, that means there is a crossing over occurs. If there is a crossing over occurs, then there is a separation of the genes. There is a separation of the genes, that means there is a no together inheritance. Okay, so यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कुछ डिसऑर्डर के, जैसे टोटल कलर ब्लाइंडनेस. यहाँ पे भी देखो रेटिनाइटिस, पिगमेंटोजा, या फिर यहाँ पे नेफ्रिटिस. ये सभी जो डिसऑर्डर है उसके लिए जो कुछ भी जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन जो होते हैं वो क्या है, इनकम्प्लीट सेक्स लिंक जीन है. ओके, सो इस तरह से एक कंप्लीट सेक्स लिंकेज बनता है और एक इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज बनता है. ओके, अब इसके बाद मैं एक छोटा सा आपको 2 मिनट का एक थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, उसको भी आप अच्छे से ध्यान में देखना. टॉपिक जो था हमारा अभी, देखो मेल फीमेल, दिस इज पेरेंट्स. अगर ये पेरेंट्स है, सो ह्यूमन बीइंग के जो पेरेंट्स होते हैं
मेल में भी 46 क्रोमोजोम होते हैं, फीमेल में भी 46 क्रोमोजोम होते हैं। बट वेन दे फॉर्म अ गैमेट्स, जब वो गैमेट्स फॉर्म करते हैं तो देखो उसमें भी 23 पेयर्स रहेंगे क्रोमोजोम के और फीमेल में भी 23 पेयर्स रहेंगे। बट उस 23 पेयर्स में 22 ये जो ऑटोजोम्स रहेंगे और 1 एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम रहेगा मेल के लिए। और फीमेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो फीमेल के लिए 23 पेयर्स में से 22 ऑटोजोम्स के पेयर रहेंगे और 1 सेक्स क्रोमोजोम रहेगा और वो सिर्फ और सिर्फ एक्स रहेगा, क्योंकि फीमेल कंटेन्स द बोथ एक्स क्रोमोजोम। सो इस तरह से ये गैमेट्स बना रहे। अब देखो यहां इनका फर्टिलाइजेशन जब होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये देखो इस तरह से मैंने क्रॉस किए हैं 22 ऑटोजोम्स और 1 एक्स क्रोमोजोम्स, और फीमेल के पास के अगर आता है 22 ऑटोजोम्स और 1 एक्स क्रोमोजोम, इस तरह से वो 44 पेयर्स ऑटोजोम्स के बनाएंगे और 2 पेयर्स सेक्स क्रोमोजोम के। अब इसमें अगर एक्स एक्स आता है तो वो फीमेल बनती है, और अगर इसमें देखो एक्स वाई आता है तो वो मेल बनता है। इस तरह से 22 ऑटोजोम्स प्लस 1 वाई क्रोमोजोम आएगा। अगर वो मेल की तरफ से आता है तो मतलब मेल की तरफ से एक एक्स और वाई आ सकता है, तो अगर वो वाई आता है और फीमेल की तरफ से अगर 1 एक सेक्स क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम आता है, तो इस तरह से वो क्या बनेगा, मेल बनाएगा। उसमें जो 44 ऑटोजोम्स रहेंगे और 2 सेक्स क्रोमोजोम एक्स एंड वाई। इस तरह से ये आपको भी पता है। सो मेरा कहने का एक ही जो मुझे कहना है वो है कि डिफरेंस क्या है इसमें ऑटोजोमल लिंकेज में और सेक्स लिंकेज में। तो देखो क्या हो रहा है, ऑटोजोमल लिंकेज जो होता है ना, ऑटोजोमल लिंकेज में क्या होता है कि जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, दैट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस हैव द बोथ sexes have the same probability of the expressing the trait। जो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि नहीं, वो बोथ सेक्सेस पे हैव द सेम प्रोबेबिलिटी होती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सेक्स लिंकेज के लिए जो होता है उसमें फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस ऑफ एन एलील इज डिपेंडेंट ऑन द जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखो इसको अच्छे से देखो, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। जैसे कि इस ट्राइगोसिस जिसको हम कहते हैं हेयर पिना, कान के ऊपर जो बाल आते हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उस कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो जीन किसके पास है, वाई क्रोमोजोम के पास है, बराबर है। अब वो वाई क्रोमोजोम्स मेल में होते हैं, तो वो वाई क्रोमोजोम्स मेल में ही एक्सप्रेस होंगे, वो फीमेल में होते क्या, नहीं होते। तो वो जो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक है वो फीमेल में दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। वो कहां पे दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ मेल में दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। इसलिए सेक्स लिंकेज में मैंने ये लिखा है कि जो कुछ भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो होते हैं एलील्स के, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जेंडर के ऊपर। वाइल ऑटोजोम में वैसे होता है क्या, ऑटोजोम में नहीं। ऑटोजोम में देखो यहाँ पे भी 22 ऑटोजोम्स आए हुए हैं मेल की तरफ से, फीमेल की तरफ से भी 22 ऑटोजोम्स आए हुए हैं। मतलब जो कुछ भी ऑटोजोम्स के ऊपर जो कुछ भी एलील्स होते हैं और वो एलील जिस फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी बोथ सेक्सेस में क्या होने की, एक्सप्रेस होने की। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आप इस चीज को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।